ना पद्मावत, उसका एक मैं आपको बता दूं कितना प्यारा कहाना प्यारी कहानी थी, उसको कैसे बदल दिया। अब पद्मावत फ़िल्म आने वाली थी, जी पद्मावती नाम था पहले शुरू में, पद्मावत आने वाली थी। उन्होंने कहा अभी वो मैंने फ़िल्म देखी, ऐसी फ़िल्म मैं जनरली देखता नहीं पर मैं देखने चला गया। तो उसमें ऐसा बताया कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ये एक जंगली था, सीधा जंगल से उठ के आ रहा है, वो ऐसे मांस खा रहा है और औरतों के पीछे भागना यही उसका काम है। अब जब मैंने इतिहास की जिन किताबों को देखा तो पहली बात पता चली कि पद्मावती नाम की कोई रानी थी नहीं। वो जो अच्छा। कहते हैं ना कि पद्मावती जी को उसने मिरर में देखा तो उसने कहा इसको तो प्राप्त करना है, तो चित्तौड़ पे आक्रमण किया। अरे पद्मावती नाम की ये रानी इतिहास में नहीं थी, कहाँ से आई? ये मलिक मोहम्मद जायसी नाम के एक संत ने एक आध्यात्मिकता के आधार पे किताब लिखी, उसका नाम था पद्मावत। जी पद्मावत एक काल्पनिक इतिहास था, उसमें जी। अलाउद्दीन खिलजी का एक असली कैरेक्टर उसने डाल दिया, बाकी पूरी कहानी काल्पनिक है। अब इसका इतिहास कैसे बन गया? अब ये जो कहानी थी इसमें एक आध्यात्मिकता है कि आप दुनिया के लोगों के मोह के पीछे मत पड़ो, आप खुदा को याद करो, ईश्वर को याद करो, ये क्या पढ़ो। तो ये चीज़ पॉपुलर हो गई, जो अपने गाना गाने वाले होते हैं ना गांव के लोग, गांव जी में जी। जो गाना गा गा के। आप सब घूम घूम के गा गा के कहानियां सुनाते हैं। करेक्ट। जी जी अब ये उनको पसंद आ गई, उन्होंने इसको पकड़ लिया, तो वो जाके ये गांव में गाने लग गए। जी और फिर ये बात हुई 1400-1500 के आसपास, 1400 पंद्रहवीं शताब्दी में। जी। 18वीं शताब्दी में एक अंग्रेज ऑफिसर आया, जेम्स टॉड। टॉड जी। टॉड ने ये कहानी गांव वालों से सुनी और उसने इसको इतिहास में डाल दिया। तो आप समझे अच्छा, इतिहास कैसे। मतलब जो लोक कथा थी वो इतिहास की किताब में लगी। करेक्ट। तो ये अंग्रेज ने किया। अच्छा, और दूसरा फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इतिहास को क्या किया कि पहले भाई एक हिंदू पीरियड था, फिर मुस्लिम पीरियड आया, और अभी ब्रिटिश पीरियड है। तो इसकी पहली बदमाशी देखिए, पहली बदमाश शैतानी क्या है। हिंदू पीरियड बोलते हैं, मुस्लिम पीरियड बोलते हैं, और खुद के पीरियड को क्रिश्चियन पीरियड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पीरियड नंबर एक। और उसमें उन्होंने यही बताया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की कहानी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करते गए। और ख़ास से आपसे भारत की जो बात करूँ, भारत में बात ज़्यादा चलती है कि भाई, तो जो चीज़ दो वर्ड्स अंग्रेजी के हैं, आप इसको जी तर्जुमा कर लीजिएगा। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। जी कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी क्या? इतिहास को मजहब के नज़रिए से देखना, जी। एक। और दूसरा सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। सेलेक्टिव यानी क्या? चुन के जो घटना आपको अच्छी लग, आपके काम में आती है, उस घटना राजनीतिक को बात। निकाल लेना। अच्छा हाँ, सर, अब जैसे, हाँ, ऐसा ही एक हुआ है जैसे कि फिल्मों का दौर शुरू हुआ है बनना, चुन वो के तो अभी घटनाएं खत्म है। निकालना और उनको मैनिपुलेट करके दिखाना। अब उसी का एक आपको मैं बहुत पावरफुल एग्जांपल बताता हूँ कि औरंगजेब को बहुत खराब खतरनाक मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। तो मैंने औरंगजेब का स्टडी किया। विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा उसने, पकड़ जी लिया। पर उसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिया, ये जी बात हमारे दिमाग में नहीं है। अभी वो उत्तर प्रदेश के कौन पकड़े गए थे, विकास दुबे, जी गैंगस्टर, सरेंडर जी किया। कहाँ सरेंडर किया? उज्जैन में। कौन से मंदिर जी। के पास? महाकाल के आगे मंदिर के पास। मेरे दिमाग में आए, महाकाल मंदिर को औरंगजेब ने भी दान दिया था। महाकाल का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर, भगवान कृष्ण के मंदिर, सैकड़ों मंदिर को दान दिए, जो डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब में है। तो ये हो गया सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। और जी यही औरंगजेब ने एक बार गोलकुंडा में एक मस्जिद को तोड़वाया, जी। वो इस्लाम के खिलाफ कारण नहीं। ये घटना मैंने आप ही के मुंह से सुनी थी, पहले मुझे भी जी। नहीं पता थी। अरे ये घटना, इसमें कई किताबों में, इतिहास की किताबों में, सतीश चंद्र की किताब में है। तो क्या बताते हैं कि ये जो तानाशाह था, गोलकुंडा का नवाब, उसने औरंगजेब को 3 साल तक खिराज, लगान, टैक्स नहीं दिया। औरंगजेब ने जासूस भेजा। जासूस ने बोला हुजूर, इसने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है, तो इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है कि वो इस्लाम का विरोधी था। उसको क्या चाहिए था? संपत्ति चाहिए थी। और इसको हमारा नजरिया बदल गया है। जी राजा यानी हिंदू या मुसलमान, राजा यानी प्योरली, थोड़ा सा रिलीजन काम करता है कहीं कहीं, पर बाकी तो देखिए, हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी फौज ये सूरत पे आक्रमण करने गई, लूटपाट करने गई। और एक बाल की किताब है, 18 पेज में, 18 दिनों का जो सूरत पे लूटपाट हुई, उसका भयंकर वर्णन दिखाया है। हम अभी वो करीना कपूर और सैफ अली खान, उनके बेटे का नाम तैमूर रखा, हम जी। सबको बड़ा गुस्सा आया, ट्विटर पे आग लगा दी, ये क्या कर रहे हो, कि भाई तैमूर तो लुटेरा था। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा राजा लूटमार नहीं करता था? हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को भगवान के बाद का दर्जा है। शिवाजी महाराज की फौज, शिवाजी महाराज की फौज सूरत में लूटमार करने गई,
पर उसमें अपने प्रधानमंत्री जी ने और उसमें नमक लगा दिया। उन्होंने बोला शिवाजी महाराज की फौज सूरत लूट पार करने गई थी औरंगजेब का खजाना लूटने। अब ये कितना ज्ञान का भंडार है। औरंगजेब का खजाना कहाँ था भाई? थे दिल्ली में था। सूरत में क्या था? सूरत व्यापार का केंद्र था, हिंदू व्यापारियों के पास पैसा था, वो लूटने वो गए थे। तो ये जो इतिहास को मजहब का जब कपड़ा पहना देते हैं तो ये बहुत खतरनाक हथियार हो जाता है। अब जैसे जजिया टैक्स, ये इसकी बात जी आने के पहले मैं आपको एक बता दूं कि मंदिर तो तोड़े गए, पर ये मंदिर, ये मुसलमान राजाओं ने कहीं एक आध मंदिर तोड़ा, कहीं दूसरा मंदिर तोड़ा, पर मराठा सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम में हिंदू मंदिर तोड़ा। क्यों भाई?